हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सर्वेज अंसारी, कंसल्टेंट आयुर्वेदा फिजिशियन एंड एनोरेटल क्षारसूत्र सर्जन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाइल्स आयुर्वेदा। मैं वर्ष 2011 से मलद्वार की बीमारियों का इलाज कर रहा हूं और यूट्यूब पर मलद्वार के रोगों से जुड़ी सही जानकारी लेकर आपके सामने आता हूं। ये वीडियो बिल्कुल ही अलग किस्म का है। आज मैं जो बात आपको समझाने का प्रयास करने जा रहा हूं, उसको सुगम बनाने के लिए मैंने मलद्वार के सभी रोगियों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक मरीज वो हैं जिनको मलद्वार की समस्या इस स्थिति में पहुंच चुकी है कि अब सर्जरी ही एकमात्र रास्ता उनके पास बचता है, लेकिन किसी ने उनको कह दिया है कि दवाइयों से ठीक हो जाएंगे, इसलिए वे मरीज दवाइयों से आस लगाए बैठे हैं, कोई तो दवाई मिल जाए जिससे कि वो ठीक हो जाएं। इसलिए कई कई महीनों से कष्ट को सहन करते हुए जी रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वे दवाई से ठीक हो सकते हैं। ऐसे में अगर उन मरीजों को ये क्लियर हो जाए कि भाई आपकी समस्या का इलाज दवाइयों में नहीं है, तो आज इस वीडियो में ऐसे रोगियों पर भी चर्चा होगी। दूसरे हिस्से में वे मरीज हैं जिनकी समस्या ऐसी स्थिति में है कि घरेलू उपचार और लाइफस्टाइल व खान पान में बदलाव करने मात्र से ही वे मरीज ठीक हो सकते हैं। और तीसरे हिस्से में वो मरीज हैं जो दिनचर्या में सुधार के साथ साथ दवाइयों को इस्तेमाल करके पूरी तरह से रोग मुक्त हो सकते हैं। अब अगर आपको मलद्वार पर कोई बीमारी बनी हुई है तो आपको इन तीनों में से किस कैटेगरी वाली समस्या है, यह जानने के लिए आइए वीडियो पूरा देखते हैं। फ्रेंड्स, डॉक्टर के पास आप बाद में पहुंचते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वस्थ शरीर आपके ही हाथों में होता है। आपकी सेहत आपके खुद के हाथों में होती है। आप अपने शरीर और लाइफस्टाइल को ठीक नहीं रख पाते और जाने अनजाने आपको गुदा रोग हो जाते हैं। अक्सर मैं अपने मरीजों को एक मिसाल देता हूं कि यदि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं, चाहे आप फ्रिज खरीदते हो या मोबाइल या कार, तो उस मशीन के साथ एक बुक, एक छोटी सी किताब, एक पुस्तक कंपनी आपको देती है, जिस पुस्तिका में उस मशीन के हर फंक्शन के बारे में लिखा होता है कि उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, जिसको कि यूजर मैनुअल कहते हैं। कंपनी आपकी मशीन जो आपने खरीदी है उसके सभी पुर्जे और मशीन की फंक्शनिंग की चर्चा उसमें करती है। अब आप खुद सोचिए, जब इन मशीनों को बनाने वाला मशीन के साथ यूजर मैनुअल दे रहा है, तो माय फ्रेंड्स, आपका शरीर तो पूरे ब्रह्मांड की सबसे उत्तम मशीन है। इसलिए इस शरीर को बनाने वाले अस्तित्व ने ही आपको आयुर्वेद भी दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि आयुर्वेद ही इंसान के शरीर का यूजर मैनुअल है। यस माय फ्रेंड्स, आयुर्वेद आपके शरीर का यूजर मैनुअल है जो कि इस ब्रह्मांड ने आपको दिया है। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना आयुर्वेद का प्रथम सिद्धांत है। जब आप अपने शरीर को सही रखने की कीमिया जान जाएंगे, तभी आप अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे। आपको अपने शरीर की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो मलद्वार की गंभीर बीमारियों में फंस जाओगे और किसी भी डॉक्टर से मिलोगे, आपको लगेगा कि वो डॉक्टर अलग ही बात बता रहे हैं। अक्सर मैंने देखा है कि मलद्वार के रोगियों को अपने रोगों को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि आप अपने मलद्वार को खुद नहीं देख सकते। आप आईने में अपने चेहरे को देख सकते हैं, आप अपने हाथ पैर को देख सकते हैं, लेकिन पेरिएनल रीजन को देखने के लिए आपको दूसरे व्यक्ति की सहायता चाहिए होती है कि कोई व्यक्ति आपके मलद्वार को देखकर ये बता सके कि आपके मलद्वार पर क्या समस्या हो गई है। कम से कम इस तरह से आप मलद्वार की एक्सटर्नल बीमारियों का तो पता लगा ही सकते हैं, लेकिन परिवार के सदस्य को दिखाना कि मलद्वार पर क्या समस्या हो गई है, यह भी तो एक मार्मिक और साहस का काम होता है। हर मरीज के लिए यह स्थिति बहुत ही मानसिक क्षोभ से गुजरने वाली स्थिति होती है। इसलिए चिकित्सक से मलद्वार की जांच कराना ही सही तरीका होता है, लेकिन चिकित्सक की डिग्री देखे बिना चिकित्सक पर विश्वास किया भी जाए तो कैसे किया जाए, यह भी तो एक दुविधा का विषय है। इसलिए कई रोगी दो चिकित्सक से जांच करवाते हैं। पहले एक चिकित्सक के पास जाकर जांच कराएंगे, फिर दूसरे चिकित्सक के पास जाकर जांच कराएंगे। अब इस स्थिति में अगर दोनों चिकित्सक की डायग्नोज अगर सेम हुई तो मरीज की किस्मत बहुत अच्छी है कि भाई दोनों चिकित्सक से जांच कराई और दोनों ही चिकित्सक ने एक ही बात बता दी, यानी कि मरीज को अपनी बीमारी का डायग्नोज कंफर्म हो गया। लेकिन अगर किसी कारणवश दोनों चिकित्सक ने मरीज को कहीं अलग अलग बीमारियां बता दी, तो रोगी शारीरिक बीमारी के साथ साथ मानसिक अवसाद से भी गुजरता है
और फिर वो तीसरा चिकित्सक खोजने लगता है। मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपके मन में भी इस तरह का ख्याल ना आता हो कि दो दो डॉक्टर से चेक कराकर देखा जाए कि दोनों डॉक्टर एक ही बीमारी बताते हैं या अलग अलग बीमारी बताते हैं। तो अगर इस तरह के एक्सपेरिमेंट में आप दोनों डॉक्टर के अलग अलग डायग्नोज आपको बता दें तो फिर तीसरे डॉक्टर के पास आप चले जाना। अधिकतर ये ट्रिक वो मरीज अपनाते हैं जो एक्सट्रीमली कॉन्शियस हैं। सही तरीका तो यह है कि सबसे पहले डॉक्टर को ही ठीक से चुन लीजिए। आप अच्छे से चिकित्सक को चुनिए। गलत इलाज आपकी बीमारी को बढ़ा सकता है। आप उन्हीं चिकित्सक से सलाह लीजिए जो आयुर्वेदाचार्य हों, जो गुदा रोग विशेषज्ञ हों। आजकल गली मोहल्ले में कई लोग दुकान खोलकर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी वे सभी बीमारियों की दवाइयां लोगों को देते रहते हैं। ऐसे छद्मचर चिकित्सकों से सावधान रहने की आवश्यकता है, खासकर गुदा रोगों के विषय में। इन सब बातों को बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप प्रैक्टिकली एजुकेट हो जाएं। बाकी मरीजों की लाइफ में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं वो सब भी आप अच्छे से सुनिए, और ये जानकारी भी कहीं ना कहीं आपको जागरूक करने में मदद करेगी ही। लेकिन इन सभी बातों में ये बात तो बिल्कुल सही है कि आपके रोगों को डायग्नोज करने में चिकित्सक की सहायता आपको लेनी ही होती है। चाहे आप चिकित्सक के पास जाकर के मलद्वार की जांच करवाइए या चिकित्सक से फोन पर सलाह कीजिए, क्योंकि आजकल मोबाइल भी एक बहुत अच्छा संवाद का जरिया बना हुआ है। अब जैसे कि किसी मरीज को फिस्टुला रोग मलद्वार पर बना हुआ है, मलद्वार से चिपचिपा पानी का रिसाव होता है, किसी किसी को कपड़े भी खराब होते रहते हैं, और अब जिन रोगियों को फिस्टुला की समस्या बनी हुई है उन मरीजों को खाने या लगाने की दवाइयों से ठीक करने का कोई उपाय नहीं है। फिस्टुला के मरीज को दवाइयों द्वारा पूर्ण रूप से ठीक कर पाना नामुमकिन है। इसके लिए क्षार सूत्र चिकित्सा, मॉडर्न सर्जरी या लेजर सर्जरी की जाती है, लेकिन दवाइयों द्वारा इस रोग पर काबू पाना असंभव सा है। इसके बाद हम बात करें पाइल्स की, हिमरॉइड्स की, तो फर्स्ट डिग्री इंटरनल हिमरॉइड्स हैं अगर मरीज को, तो जिसमें मरीज को सिर्फ ब्लड आता है तो उसके लिए स्क्लेरोथेरेपी होती है, और आयुर्वेद में प्रतिसारणी क्षार एप्लीकेशन प्रक्रिया होती है। ये दोनों ही प्रोसीजर्स फर्स्ट डिग्री इंटरनल हिमरॉइड्स में किए जाते हैं। और सेकंड डिग्री इंटरनल हिमरॉइड्स को शुरुआती स्टेज में टैबलेट, कैल्शियम डॉल्बिसिलेट या कूलिंग डिवाइस के इस्तेमाल के द्वारा ठीक किया जा सकता है, उसकी रोकथाम उससे की जा सकती है। लेकिन अगर हिमरॉइड्स थर्ड स्टेज में चला गया है तब इसके लिए भी सर्जिकल प्रोसीजर्स ही एकमात्र रास्ता बचता है। अगर आपका सर्जिकल केस है तो सर्जिकल प्रोसीजर्स कराने में देरी नहीं करनी चाहिए। अगर मलद्वार से चिपचिपा पानी का रिसाव हो रहा है तो जानना चाहिए कि ये रोग शल्य चिकित्सा द्वारा ही साध्य है। फिस्टुला वाले केस में दवाइयां आपको कुछ समय के लिए राहत तो दे सकती हैं, लेकिन आपको ठीक तो सिर्फ शल्य चिकित्सा ही करती है। जहां फिस्टुला रोग को साइलेंट बीमारी कहा जाता है और शल्य चिकित्सा से साध्य रोग कहा जाता है, वहीं मलद्वार की कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ लाइफस्टाइल में बदलाव करके या कुछ दवाइयों के इस्तेमाल करने मात्र से ही ठीक हो जाती हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो मलद्वार की कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिनके लिए शल्य चिकित्सा की आवश्यकता नहीं होती, या अगर ऐसा कहा जाए कि शुरुआत में अधिकतर बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए शल्य चिकित्सा की आवश्यकता नहीं होती है, या अगर ऐसा कहा जाए कि शुरुआत में अधिकतर बीमारियां दवाइयों से ही साध्य होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। समय पर ली गई एक खुराक दवाई आपको बड़े से बड़ी बीमारी से बचाती है। समय पर ली गई दवाई आपको एनल ग्लैंड इन्फेक्शन से बचाती है, जिस एनल ग्लैंड इन्फेक्शन से भगंदर बन सकता है। समय पर ली गई दवाई आपको बवासीर जैसी बीमारी से बचाती है। समय पर ली गई दवाई आपको फिशर रोग से बचाती है। समय पर ली गई दवाई आपको बड़े से बड़ी मलद्वार के रोगों से बचाती है। लेकिन ये शुरुआती समय इतना कम होता है कि जब तक मरीज समझ पाता है कि उसको बड़ी बीमारी बनने वाली है तब तक बीमारी गति पकड़ चुकी होती है। कुछ बीमारियों में यह समय 3 से 5 दिन होता है, जो बहुत ही कम है, और कुछ बीमारियों में यह समय 15 से 20 दिन भी हो सकता है। शल्य चिकित्सक इस बात को अपनी प्रैक्टिस में अनुभव करते हैं और पाते हैं कि रोगी को सही समय पर सही चिकित्सा ना मिलने के कारण बीमारी विकराल रूप धारण कर चुकी है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप मलद्वार के रोगों के विषय में एजुकेट हो जाएं और मलद्वार के रोगों के विषय पर सोचने का नजरिया आपका स्पष्ट हो जाए और आप छद्मचर चिकित्सक से बच सकें। मैं समझता हूं कि जब तक आपको न लगे कि आप सब करके थक चुके हैं,
अब नहीं चलता भाई, अब आपको शल्य चिकित्सा करा लेनी चाहिए, तब उस स्थिति में आप शल्य चिकित्सा कराइए। क्योंकि हर कुशल सर्जन का अंतिम प्रश्न मरीज से यही होता है कि ये बताइए आपको दिक्कत कितनी है। अगर आप खुद कहें कि शल्य चिकित्सा कीजिए, दवाइयाँ बहुत खा चुका, उस समय आपकी शल्य चिकित्सा होगी तो आपके मन में कोई क्षोभ नहीं रहेगा कि दवाइयों से ठीक हो सकता था। क्योंकि बहुत कम बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें चॉइस ऑफ सर्जरी डॉक्टर की होती है। अधिकतर केसेस में जब तक मरीज खुद अपने से ना कह दे कि शल्य चिकित्सा कर दीजिए, तब तक एक कुशल शल्य चिकित्सक शल्य चिकित्सा नहीं करते। अंतिम डिसीजन वे रोगी का ही मानते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इस वीडियो को देखने पर आपको लगा हो कि चैनल पाइल्स आयुर्वेदा गुदा रोगों के विषय में सही जानकारी दे रहा है, तो अब आप इस पाइल्स आयुर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को कम से कम 2 बार आप फिर से देखिए। बहुत गहरी बातों को मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, दोबारा देखने पर आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है और अगर आप फिशर की समस्या अगर आपको है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि फिशर की बीमारी शुरुआत में केवल दवाइयों से ही ठीक हो सकती है। अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाऊं जिन टॉपिक पर किसी भी क्षारसूत्र चिकित्सक ने वीडियो ना बनाया हो, और उन जानकारियों को आप तक पहुंचा सकूं जो मलद्वार के रोगियों को और अधिक जानकार बना सकें और आपको रोग मुक्त करने में सहायता कर सकें। मेरी गुड विशेष हमेशा गुड पेशेंट्स के साथ है। अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पाइल्स आयुर्वेदा हॉस्पिटल से संपर्क करने के लिए 9988 788 433 नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए।